हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 दुर्बुद्धि विंशति है, जो हमारी संस्कृत एनसीईआरटी बुक का रुचिरा क्लास 7। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का करवाऊंगी, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरत, मतलब वन वर्ड आंसर दीजिए, मतलब वन वर्ड में हमें बताइए, आंसर दीजिए। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क। इसका मतलब क्या है, जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कूर्मस्य किम नाम आसीत। तो चलिए अब इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग जानते हैं। जो हमारा कछुआ था, ठीक है, उसका नाम क्या था। हमारा कूर्मस्य किम नाम आसीत, मतलब जो हमारा कछुआ था उसका नाम क्या था। तो अब हम बताएंगे कि हमारे कछुए का नाम क्या था। हमारे कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। तो ठीक है, इसका आंसर है कूर्मस्य कम्बुग्रीव नाम आसीत, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्तीरे के अगच्छन, मतलब सरस्तीरे का मतलब क्या था, हमारे तालाब के पास कौन आया था। धीवरा, मतलब मछुआरे आए, ठीक है, धीवरा। फिर हमारे थर्ड पार्ट पे आता जो है ग। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। तो हमारा जो कछुआ था उसे कौन से मार्ग से, मतलब कौन से रास्ते से, कौन से है ना रूट से किसी और जगह जाना था, किसी और सरस्तीरे में, मतलब किसी और तालाब में जाना था। तो वो कौन सा मार्गेण था, मतलब कौन सा रूट था, आकाश मार्गेण, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा कूर्म आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे ये है किम, है ना, ये है के, ठीक है, और ये हमारा केन। तो जब ये होता है तो हमारे क्या होता है, क्वेश्चन ही माने जाते हैं। तो हमारा जो भी आंसर आता है वो यहीं इनके बीच में आता है, क्योंकि वन वर्ड दिए हैं, ठीक है। हमारे फोर्थ पार्ट पे आते हैं, जो है घ पार्ट। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा के आधावन, मतलब लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा के आधावन। कछुए को कौन दिखा जब वो उड़ रहा था हवा में उड़ रहा था, कौन दिखा, गोपाल कहा, मतलब गांव वाले। गोपाल कहा भी लिख सकते हैं और पोरहा भी लिख सकते हैं, पौरहा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा कहाँ पर आएगा आंसर, के बाद, के के ऊपर मतलब, और केन की जगह आएगा, के की जगह आएगा और किम की जगह आएगा हमारे आंसर। तो हम जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले का आंसर है कम्बुग्रीव, दूसरे का आंसर है धीवरा, मतलब मछुआरा और मछुआरे। और हमारे थर्ड पार्ट जो ग पार्ट है उसका आंसर है आकाश मार्गेण। और फिर चौथे हमारे घ पार्ट का आंसर है गोपाल कहा या फिर पौराहा, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो है थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हम इसे ब्रेक करके पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वर्ड है। अधोलिखित वाक्यानि, मतलब अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखित, मतलब हमें क्या लिखना है इसमें, हु सेड टू हुम, मतलब किसने किससे कहा। तो चलिए अपना पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्रातः यद उचितम ततः कृत्यम, मतलब जो भी हमें सुबह देखी जाएगी, इन द सेंस जो भी हमें सुबह उचित लगेगा हम वो करेंगे। तो ये किसने किससे कहा था, दोनों हंस ने। हंसऊ इसलिए आया क्योंकि दोनों हंस ने कहा था। एक हंस से कहता होता है तो क्या लिखा था, हंस लिखा था, लेकिन दोनों हंस ने कहा है तो हंसऊ लिखा है। और किससे कहा है, कूर्म से, मतलब कछुए से कहा है, प्रति, ठीक है। तो चलिए अपने ऐसे करके अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो हम ना दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब हमारे लिए तो पहला यही है। तो चलिए अपना क्वेश्चन देते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण से चलूँगा, कहीं किसी और तालाब में। तो कौन कह रहा है, ये तो ऑब्वियस है कि कौन कह रहा है, कछुआ कह रहा है कि मैं तुम दोनों के साथ, मतलब तुम दोनों हंसों के साथ कहाँ चलूँगा, आकाश मार्गेण से किसी और सरस्तीरे, मतलब तालाब में चलूँगा। तो अब हमें पता चल चुका है ये किसने किससे कहा है, ये कहा है हंसऊ ने कूर्मम से कहा है, ठीक है, समझ गए। तो पहले का आंसर है हमारा कूर्म ने हंसऊ से कहा है, ठीक है।
तो ठीक है, आप जैसे ये देख सकते हैं, तो हमारे पहले का आंसर क्या है, कछुए ने हंस से कहा, मतलब दोनों हंस से कहा, ठीक है, मतलब कूर्म ने दोनों हंसों से कहा। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो है अत्र कः उपायः। अत्र कः उपायः मतलब कौन कह रहा है, ये तो देख के ही पता चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसे हिंदी का मीनिंग पढ़ेंगे पहले। अब इसका क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है, तो ये किसने कहा था, दोनों हंसों ने किससे कहा था, कछुए से कहा था, ठीक है। तो दोनों हंसों ने किससे कहा था, कछुए से कहा था। तो चलिए ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का खा पार्ट के क्वेश्चन का आंसर क्या है, दोनों हंस ने किससे कहा था, एक कछुए से कहा था। तो चलिए अपने ग पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो है अहम उत्तरम न दास्यामी। समझ गए, ये तो बहुत इजी है। ये इसका हिंदी का मीनिंग पढ़ते हैं पहले। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अहम मतलब मैं उत्तर नहीं दूँ, मतलब उत्तर आंसर नहीं दूँगा, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट से एनीथिंग। तो ये ऑब्वियसली किसने कहा था, ये वचन दिया था कछुए ने हंस को। तो किसने कहा था, कछुए ने हंस से कहा था, इन द सेंस कूर्म ने हंसों से कहा था, ठीक है। तो कूर्म ने मतलब एक कछुए ने किससे कहा था, दो हंस से कहा था। तो अब आप देख सकते हैं, आप फिर से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये हंसौ क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है, क्यों लिखा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हंसौ क्यों लिखा जा रहा है, इसमें बहुत मार्क्स कटेंगे, ठीक है, इसमें बहुत मार्क्स कटेंगे। तो ये इसलिए लिखा जा रहा है, हंसौ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि दो हंस के बारे में बात हो रही है। और बताइए क्या था नाम हमारे दोनों हंस का, संकट और विकट नाम के दो हंस थे। तो ठीक है, इसलिए औ की मात्रा आ रही है क्योंकि कौन है, दो हंस है, ठीक है। अपने घ और लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो है यूयम भस्म खादत। ये भी बहुत इजी है, तुम भस्म खाओ मतलब तुम राख खाओ। ये किसने बोला था, किससे बोला था, ये कहा था कूर्म मतलब कछुए ने गोपाल कहाँ से, मतलब गोपाल का से कहा था, मतलब गांव वाले से कछुए ने कहा था। तो हम गोपाल का को क्या बोलेंगे यहाँ पर, गोपाल कान। ये हमारी विभक्ति होती है, उनके हिसाब से लिख रहा है। तो जो भी मैं लिख रही हूँ उनको प्लीज़ ध्यान से लिखिएगा। ये नहीं है कि अगर मैं सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं आंसर था हंसऊ और कूर्मम, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम कछुए को यहाँ पर कूर्मह लिखें, हम उस समय कूर्मम ही लिखेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान करते हुए चलना। तो जो भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनते रहना। तो हमारे घ पार्ट का आंसर है कूर्मह ने गोपाल कान से कहा था, ठीक है। तो हम इसका आंसर पता चल चुका है कि कछुए ने गांव वालों से कहा था। यहाँ पर पौरा भी आ सकता था, लेकिन ध्यान रखना विभक्ति के साथ आता। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अपना फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जो है रिक्त स्थान भरिए। तो अभी लेकिन हम अपना संस्कृत में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपना संस्कृत में क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड को हम ब्रेक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, ठीक है। तो क्या एक बार और पढ़ते हैं, मजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मतलब अभी तो हमें पता ही चल रहा है कि वाक्य को क्या करना है, हमें पूर्ण करना है, रिक्त स्थान हमें क्या करनी है, भरनी है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक बहुत छोटे छोटे हैं, हमारे यहाँ पर राइटिंग नहीं आ पाएंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मोडपी, तो यहाँ पर अपना हम पढ़ेंगे ढंग से। तो हम क्या है, इसका आंसर क्या है हमारा, उड्डयति, ठीक है। उड्डयति क्यों है, गांव वालों ने जब देखा था कि हंस मतलब दोनों हंसों के साथ कौन भी उड़ रहा था, कछुआ भी उड़ रहा था, तो उन्होंने क्या बोला था, हंसाभ्याम स्यात्, सह को क्या बोलते हैं, साथ बोलते हैं, मतलब हंसों के साथ कूर्म भी उड़ रहा है, तो उड्डयति आएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर हमें क्या पता चल चुका है, उड्डयति। अहम कच्चिदपि न, अहम कच्चिदपि न, इसका आंसर हमारा क्या है, वदिष्यामि, इसका आंसर हमारा क्या है, वदिष्यामि।
थर्ड पे आते हैं, यह हित कामनाम सुहदाम वाक्यम ना। इसका आंसर क्या है हमारा? अभिनदति। ठीक है, अभिनदति है इसका आंसर, थर्ड। ठीक है, एकः कूर्मः अपि तत्रैव। तो हमारे का घ वाले का आंसर क्या है? प्रतिवस्ति स्म। तो हमारा इसका आंसर क्या है? प्रतिवस्ति स्म। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं। हम अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ठीक है, तो ये तो हमारे 1000 बार आ चुका है, क्वेश्चंस में भी आ चुका है, किसने किससे पूछा, और अब यहाँ पर भी आ गया। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इच्छामि। तो अब हमारे जो लास्ट पेज है उसे पढ़ते हैं। वयम गृहम नीत्वा कूर्म। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसे भक्ष ये, ठीक है, इसे ब्रेक करके पढ़ते हैं। भक्ष यश यामः, भक्ष यश यामः। ढंग से बोलेंगे पहले, भक्ष यश यामः। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है लास्ट वाले का, मतलब 6th वाले का। तो हम का खा गा की जगह मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, जो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन आप अब देख लीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सब चीज़ नोट कर लीजिए। तो आप थोड़ी देर अपना नंबर नोट कर लीजिए बुक में। कर लिए? तो चलिए अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटा है, इसमें भी ओनली 4 पार्ट्स हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य उत्तरत। तो चलिए अब इसे अपना बिना देरी करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन है, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति ही। कच्छप कुत्र गन्तुम् इच्छति ही। तो कहाँ पर जाने की इच्छा थी कच्छप की? अन्यत्र सरस्तीरे, मतलब किसी और जगह, किसी और तालाब में जाने की इच्छा थी कछुए की। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? अन्यत्र सरस्तीरे। तो अन्यत्र मतलब दूसरे, और सरस्तीरे मतलब तालाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब ख पार्ट पे। कच्छप कम उपायम वदति, मतलब कच्छप को कौन सा उपाय सूझा। तो ये हमारा क्वाइट बड़ा है, तो इसे ध्यान से सुनेगा। पहले जो क्वेश्चन से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, कच्छप। अब मैं आंसर बोलती हूँ। कच्छपः अवदत् अहम युवयो मतलब दोनों, तुम दोनों, पक्ष बलेन अन्यत्र गामिष्यामि, मतलब यही है बस क्वेश्चन में से। ठीक है, एक बार और बोलती हूँ। कच्छपः अवदत् अहम युवयोः पक्षबलेन अन्यत्र गामिष्यामि। ठीक है, तो इसका आंसर आपने सुन लिया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो है हमारा ग पार्ट। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पुरः किम अवदन्। तो अब इसे हम समझते हैं पहले। लंबमानं कूर्म, अभी तो हमारा ये आया था, तो इसका आंसर है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपाल कहा। यह पूरा बात एक ही है, तो हम पहले आपको पूरा ही समझाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरः अवदन् हंसाभ्यां सह कच्छपः अपि उड्डयति। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं जैसे जो पोराहा थे, मतलब क्या थे? गाँव वाले थे। क्या थे? गाँव वाले थे। जब कछुआ और हंस उड़ रहे थे, ठीक है, 2 कछुए और एक हंस क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। ठीक है, उड़ रहे थे, तो गाँव वालों ने उन देख के क्या बोला? देखो, लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपाल कहा अवदन् हंसाभ्यां सह कच्छप अपि उड्डयति, मतलब 2 हंस के साथ, सह मतलब साथ, एक कछुआ भी उड़ रहा है। घ मतलब लास्ट पार्ट पे आते हैं। कूर्मः मित्रोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है?
कछुए ने मित्रों का कौन सा वचन, मतलब कैसे तोड़ा वचन, क्यों तोड़ा, मतलब क्या बोल के कछुए ने क्या बोल के वचन अपने दोस्तों का तोड़ा, हम मतलब दोनों हंसों का वचन तोड़ा। क्या बोला? कूर्मः, इसका आंसर बता रही हूँ मैं। कूर्मः मित्रोः वचनम विस्मृत्य अवदत् युवम भस्मम खादत, मतलब तुम क्या खाओ, तुम सब राख खाओ। ठीक है, तो इसका हमारा क्या मीनिंग बनता है? तुम सब राख खाओ। और कौन किसको बोल रहा है? कौन किसको बोल रहा है? ये कछुआ जो है, मतलब हमारा कछुआ है जो, वो किससे बोल रहा है? गाँव वालों से बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो निपटा लिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।